नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं कोच साहब के साथ, जो कि हमने पहले इंटरव्यू में बता दिया था कि कोच साहब एक NIS क्वालिफाइड कोच हैं। तो हम जो कोच साहब कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कोच साहब सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल का भी रो आपका जी। कोच साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने NIS की है वो कहाँ से की है? मैंने NIS 2016-17 में अपने वेस्ट बंगाल कलकत्ता से किया है। जैसे निशी सेंटर अपने बेंगलोर में भी है, पटियाला में भी है, कहीं भी सिलेक्ट हो जाओ उसको वहीं कोर्स हो जाता है। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने NIS की है, इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेटों की ज़रूरत होती है और क्या हमें जो अपनी फिजिकल फिट है इसकी भी कितनी ज़रूरत होती है? जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं जो NIS करना चाहते हैं, तो उनको कुछ जानकारी दीजिए। देखो, NIS करना इतना आसान भी नहीं है, वो बहुत संघर्ष का काम होता है। जितना स्पोर्ट्स संघर्ष दिखता है उससे भी ज़्यादा NIS करना संघर्ष है आज के दिन तक खासकर। उसमें हमारे जो 3 सीनियर के सर्टिफिकेट होने ज़रूरी हैं, या कोई मेडल होना ज़रूरी है, या इंटरनेशनल होना ज़रूरी है, या BA क्लियर होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें BPED MPED ज़रूरी है। ये चीज़ें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो भी चीज़ होती है सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो उनसे उसमें फ़ायदा मिलता है NIS में जब हम कोर्स करते हैं, क्योंकि उसकी पहले से हम पढ़ाई लिखाई करके आएंगे तो उसमें हम और भी इम्प्रूव करेंगे और भी अच्छा सीख के आएंगे। और हम NIS करने भी इसलिए जाते हैं कहीं कुछ हम वहाँ से ज्ञान लेके आएँ और अच्छा ज्ञान लेके आएँ, तभी हम अच्छा बच्चों को करा पाएंगे। तो कोच साहब, मैं आपकी एकेडमी कहाँ पर और क्या नाम आपकी एकेडमी का? रोहतक में ही है और अपने छोटा स्टेडियम ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की, ताकि स्पोर्ट्स एकेडमी नाम से है। तो कोच साहब, जैसे बहुत सी एकेडमी होती हैं, जैसे उनकी फेक बना देते हैं कि आपकी एथलेटिक्स एकेडमी है, जो इसकी कोई ब्रांच है? इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। इसका मैं खुद एकमात्र कोच हूँ और एकमात्र मैं कराने वाला हूँ, और जो भी काम हो रहा है हमारा सिंपल खुद का ही काम है। तो कोच साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं लगभग, कितनी लड़कियाँ कितनी लड़के हैं? 20 लड़कियाँ फिलहाल और 40 लड़के हैं। ज़्यादा बच्चे हम लेते नहीं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होने के बाद अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, माहौल को ख़राब कर देते हैं और मान लो मेडल कमाने चांस रह जाते हैं, गंदगी ज़्यादा फैला जाते हैं। तो बिल्कुल कोच साहब, आपने सही बात कही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं, जो लड़कियाँ बताएंगे लड़के बताए हैं, तो आप जैसे कोई और नया बच्चा आना चाहता है तो आप उसको कैसे लेते हो? उनका पहले फिजिकल लेते हैं? जैसे नया जो बच्चा आता है, सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलता हूँ उसको, मेरे पास आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर न्यू लिखा है मेहनत नहीं कर पाएगा, 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में 7 दिन मुझे शाब आ जाता हूँ, उसको चलता ही कर देता हूँ, अपने पास रखता ही नहीं मैं उसे। मैं कोई ट्रायल वगैरह कुछ नहीं लेता किसी का, मैं सिर्फ 7 दिन उसको चेक करता हूँ। एक दिन में कोई ट्रायल नहीं होती, 7 दिन चेक करना पड़ता है। 7 दिन के बाद पता चल जाता है वो क्या चाहता है, भाई वो मेहनत करना चाहता है या उसमें टैलेंट है या नहीं है। ये एक दिन की तो ट्रायल कुछ नहीं होती। एक दिन में क्या हो रहा, बच्चा थक क्या आया हो, कि रहा है उसमें टैलेंट हो 400 मीटर लगाने का, 50 का, वो लगा दे 56 की, तो आपको थोड़ा पता चला उसमें क्या टैलेंट है। तो कोच साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो डिसिप्लिन है खेल में कितना मायने रखता है? डिसिप्लिन सबसे फर्स्ट है, गेम तो बाद की बात है। गेम तो कोई भी कर सकता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है। तो आप बताइए कि हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कैसे हमारे गेम को इम्प्रूव करना चाहिए? देखो, डिसिप्लिन के मामले में सबसे पहले अपनी फैमिली से सीख के आओ, जो अपने माँ बाप होते हैं उनसे सीखो डिसिप्लिन क्या हुआ, अनुशासन क्या हुआ है, क्योंकि माँ बाप ने पैदा किया है तो वो सबसे अच्छा जानते हैं आपको, उनके पास ज़्यादा रहेगा। सेकंड पार्ट, गुरु, कोई भी टीचर हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्पोर्ट्स में आएगा तो स्पोर्ट्स टीचर, तो उनके पास आने के बाद उनके हो जाओ। अगर हम उनके सच्चे दिल हो गए तो वो अपने आप ही हमें रास्ते पर लेके जाएगा। डिसिप्लिन हर चीज़ सिखाएगा, तो उसको पता होता है हमारा बच्चा को ये करेगा तो वहाँ ख़राब हो जाएगा, ये करेगा तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का भविष्य उसको 1 साल में पता होता है कोच को। तो बस अपने आप बच्चा डिसिप्लिन में आ गया। तो कोच साहब, आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हो, तो आप अब बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हो, काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी निकाले हैं आपने, तो उनके जो मेन खिलाड़ी हैं आप उनके नाम बताइए। मेन खिलाड़ी जैसे हमारे पास है अंजलि कुंडू है, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है एक सीनियर की, और हिमा दास के बाद उन्हीं का नाम है इंडिया में। बाई चांस हिमा दास के
उसके साथ आज तक दौड़ नहीं पाई है, पर अभी जब तक अंजलि दौड़ी है तो अंजलि फर्स्ट आई है। और एक लड़की सीनियर की बेस्ट प्लेयर है किरण पहल, उसने भी ओपन इंडिया मेडलिस्ट है, अब इंडिया कैंप में है। और फिर नेक्स्ट है एक मेरी लड़की जो जूनियर एशिया वर्ल्ड एशिया लगातार 3 टूर मारा, उसका नाम है रचना कलकल, और उसी का 800 मीटर जूनियर में उसने रिकॉर्ड ब्रेक कराया पीछे 800 मीटर का। बॉयज़ में हमारे पास कई लड़के हैं होनार जो गुरमाले, एक लड़का हमारे पास रोहित है दैया, वो अभी आर्मी में ज्वाइन कर चुका है, नेशनल मेडलिस्ट है। एक रवि जो नॉर्थ जोन जूनियर नेशनल 400 मीटर का अंडर 16-18 का मेडलिस्ट है, उसने भी आर्मी ज्वाइन कर ली है हैदराबाद में। एक लड़का मेरे पास सूर्यराम था कैथल का, वो भी नेशनल चैंपियन से स्कूली नेशनल चैंपियन है, उसने भी आर्मी ज्वाइन कर ली है। एक मेरे पास रविंद्र लड़का था, उसने भी आर्मी ज्वाइन कर ली है। और एक लड़का है राजेंद्र जो एक सरदार होता था, मिल्खा बोलते थे उसको, वो लड़के में 1% भी कोई टैलेंट नहीं था, बहुत डरता था उस गुरमाले, वो भी अंडर 16-17 का चैंपियन रहा 400 मीटर का नेशनल का, उसने भी आज आर्मी ज्वाइन कर ली है। और एक लड़का था मेरे पास वीरेंद्र चेची 800 मीटर जिसने नॉर्थ जोन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कराया, और उसने भी आज अपने जो हरियाणा में कलर की पीछे वैकेंसी लगी स्पोर्ट्स कोटे की, उसने भी उसमें ज्वाइनिंग कर ली है। और मेरे पास एक राजस्थान का लड़का आया था, इससे पिछले साल 800 मीटर का हरियाणा का भी और अपने स्टेट का भी और यूनिवर्सिटियों में भी चैंपियन रहा है, उसने भी आर्मी ज्वाइन कर लिया। मेरे पास जितने भी बॉयज आते हैं 1 साल देता हूँ उनको मैं टाइम, 1 साल में, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, ओलंपिक तो सभी खेल जाएंगे, कोई भी खिला देगा, नौकरी सबसे पहले ज़रूरी है, रोज़गार दिलाओ, अच्छा बनो, अच्छे रहो। मैं हर बच्चे को रोज़गार के लिए उकसाता हूँ कि रोज़गार पे निकल जाएं। बिल्कुल कोच साहब, जैसे आप बच्चों को प्रैक्टिस कराते हो, उनको नेशनल लेवल पे पहुंचाते हो, फिर उनको नौकरी मिल जाती है, तो फिर उनको प्रैक्टिस करने में परेशानी नहीं होती इतनी? तो कोच साहब मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप बच्चों को ट्रेनिंग कराते हो, उसमें सिर्फ खेल के या फिर कुछ भर्ती के भी बच्चे आते हैं? देखो वैसे तो मैं स्पोर्ट्स का ही कोच हूँ, पर क्या करें, जैसे कोई भी आप जैसा आ जाता है तो भाई जो फिजिकल नहीं होती कहीं भी, जिसकी फिजिकल कहीं नहीं होती हम करा देते हैं उसकी, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, मैं उस पर काम करता हूँ सच्चे दिल से, तो सच्चे दिल से काम करने से फिजिकल एक्सीलेंट हो जाता है। जो पीछे रोज तक की जो भर्ती हुई थी BRO की, मैंने ओनली 5 लड़कों की तैयारी कराई थी, मात्र 5 लड़के, 5 लड़के एक्सीलेंट थे जिनने पूरा हाथ था फिजिकल किया है, उनकी 25-30 तक कोशिश आ गई थी हमारे पास ग्राउंड पे 1600 मीटर की 4 की। तो ये देख लो कि माले जब अच्छा काम किया तो इतनी रेंज आई होगी, नहीं तो रोहतक में बहुत बच्चे तैयारी करते हैं और बहुत सी अकेडमियाँ भी हैं जो मान लें, पर हम स्पेशल एथलेटिक्स का काम करते हैं। कोच साहब, जैसे आपने बताया बहुत सी अकेडमी है रोहतक में, तो जैसे कई खिलाड़ी होते हैं वो खुद पहले भर्ती की तैयारी करते हैं, फिर असफल रहते हैं उसमें, फिर खुद अकेडमी कर लेते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। फिर आप एक अच्छे कोच हो, तो किसी ने एथलेटिक्स ज्वाइन करना है या फिर भर्ती की तैयारी करनी है, तो उनको कैसे पहचानना चाहिए कि ये अच्छा कोच है तो इसके पास प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक भी नाम पता चल जाता है, अच्छे का और बुरे का। एक भी नाम है, आप पूरा नोट करके देखो काम कैसे हो रहा है, मतलब क्या केयर हो रही है आपकी और क्या नहीं हो रहा। अगर आपको ज़्यादातर दवाई में फोकस करता है या ज़्यादा आपको सुबह शाम तोड़ता है तो न्यू मान लेना आपका कुछ न कुछ गलती हो रहा है, और ज़्यादा आप पे पैसे मांगता है, भाई आज 3 दे दो, 2 दे दो, ऐसे करवा देंगे ये सब कुछ नहीं है, अपने मेहनत पे लगेगा पैसा, वैसा कुछ नहीं है, अपनी मेहनत करो सबसे पहले, और खाना पीना की तो बात है, पहले आप डिसिप्लिन मरो और वर्कआउट अच्छा करो।
तो कोच साहब जो आपके बच्चे हैं तो आप उनको कौन कौन सा इवेंट कराते हैं? मेरा मेन एक ही इवेंट है 400 मीटर। 400 मीटर इवेंट कराता हूँ मैं। 400 मीटर से 800 मीटर भागते हैं बच्चे और 800 से 400 मीटर भागते हैं, और बाकी कोई इवेंट नहीं कराता मैं। और मैं भी क्योंकि 100 मीटर कराऊंगा, 200 कराऊंगा, 15 से कराऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा इवेंट से काम नहीं हो पाता। ज़्यादा इवेंट जो कराएगा अगर मान ले वो अपना उसका खुद का कोई रिक्स है या लालच है, वो उसका काम होता है। मैं तो ये कहता हूँ जो इंडिया कैंपों में होते हैं स्पेशल कोच हर इवेंट के, मैं तो स्पेशल काम करता हूँ, बस स्पेशल काम का ही मेरा रिजल्ट है। जैसे बच्चों का वर्कआउट कराते हो, आपके पास 400 मीटर के 800 मीटर के बच्चे हैं तो उनको सिर्फ एक ही वर्कआउट कराते हैं या दोनों का अलग अलग वर्कआउट होता है? हर टाइम हर चीज़ अलग है, 7 दिन में भी हर चीज़ अलग है, एक टाइम भी अलग है, कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं है, सब अलग है। कोच साहब जैसे आपने बताया अंजलि कुंडू, किरण पहल काफ़ी अच्छी अच्छी खिलाड़ी बनी है, नेशनल में उन्होंने मेडल प्राप्त किया है, तो इन्होंने कभी पहले गेम किया था या फिर खुद ही आपके पास आई और फिर गेम किया? अंजलि कुंडू सबसे पहले फर्स्ट मेरे गांव में ही ट्रेनिंग करती थी, वहाँ पर अपन कबड्डी खेलती थी। 3 साल से ट्रेनिंग करी थी, जो मान ली इसका 3 साल से कोई मेडल नहीं था अंजलि का, और अपने जो भी फिजिकल फिटनेस था इसका अच्छा था, बस इसका जो मान ले कोई भी जो इसका टैलेंट को पहचान नहीं पा रहा था। एक टैलेंट पहचानना एक कोच के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मतलब टैलेंट जब तक कोई कोच नहीं पहचान पाएगा, उसका इवेंट नहीं पहचान पाएगा, तब तक कोई भी ड्रिल नहीं कर पाएगा खिलाड़ी। सबसे पहले उसका टैलेंट पहचानो। मेरे पास आई, मैंने 100 मीटर करके देखा, तो उसका 100 मीटर की चॉइस थी, मैं 100 मीटर करती हूँ, कुछ 100 मीटर में कुछ नहीं किया हमने, उसने 200 मीटर चॉइस करी, 200 मीटर कराया मैंने, उसके मन की पूरी रखी मैंने पहले। जब उसका मन पूरा ये हो गया ना, जो मान ले भाई कोच के हिसाब से चलूँगी, तो मैंने उसको उसी टाइम 400 मीटर में डाल दिया। 1 साल 400 मीटर डाला, फर्स्ट साल में रिकॉर्ड बना दिया ओपन इंडिया जो अपना 51.79 की लगाई थी। उसके बाद उसकी बढ़ोतरी होती चली गई, उसने अपना ये पर्सनल बेस्ट करती चली गई, और बेस्ट करते करते वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर होने की। तो कोच साहब जो आपने इतनी अच्छी खिलाड़ी निकाली हैं, जो लड़के भी निकाले हैं लड़कियां भी निकाली हैं, हमें आप पर बहुत गर्व हो रहा है। धन्यवाद जी आपका इस बात से कि आप गर्व, आपके चैनल में गर्व है। मैं तो यही कहता हूँ कोई भी खिलाड़ी है जो मान ले एक कोच के पास एक बार पहले डट के देखो, और डटने के बाद में उस पर काम करवाए देखो, बड़ी यार अपना के बढ़ो। जैसे कोच साहब आपकी एकेडमी में कोई बच्चा आना चाहता है, कोई गरीब फैमिली से है, तो आप उसको कितना डिस्काउंट देते हो? उसका सारा डिस्काउंट है, डिसिप्लिन चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो मान फ्री ट्रेनिंग करवाते थे, बहुत बच्चों की जो मान नौकरी भी लग चुके हैं, पर जो मान सारा बात अनडिसिप्लिन आ जाता है, अनडिसिप्लिन पे जाते ही बस बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमने ये सोचा कि उनके माँ बाप पैसा लेंगे तो संभाल के जाएंगे, देख के जाएंगे, और कुछ अच्छा भी करा खिलाड़ी भी, उसको पता चलेगा भाई मैं कुछ दे रहा हूँ, तो देने से ही बच्चा कुछ करता है। अगर हम बच्चे को जो मान प्यार प्रेम दिखाएंगे ना, बच्चा काम नहीं करता प्यार प्रेम में, और यूँ मान लो फ्री में तो बॉल ख़त्म ही हो जाता है। कोच साहब आप बच्चों को डाइट पर कितना ध्यान देते हो, क्या क्या देते हो उनको डाइट में? डाइट में जैसे चने हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, जो मान ले काजू पिस्ते हैं, अपने सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी। जो मान ले जितनी दवाइयाँ लोग मानते नहीं, इतनी दवाई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सप्लीमेंट खा सकता है खिलाड़ी कोई भी, और इंजेक्शन से दूर रहना पड़ेगा बच्चे को। जो मान ले क्यों पता नहीं होता बच्चे को इंजेक्शन में कितने दिन डोब मारता क्या बरा। कोई दुकान बहुत खुल रहे हैं यहाँ पर, बोल देंगे 10 दिन 15 दिन में डोब में, वो क्या 2 साल डोब में। एक छोटा सा इंजेक्शन बच्चे का कैरियर ख़राब कर देता है। 4 साल का जब बैन लग जाता है बच्चा बर्बाद हो जाता है। मैं तो सभी खिलाड़ियों को यही बात कहूँगा, तो मेरा हो चाहे किसी और का हो, भाई डोप से बचो और अपना खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो कोच साहब जैसे आपने बताया है बच्चे सप्लीमेंट और इनका प्रयोग कर लेते हैं, तो सप्लीमेंट इसमें बेस्ट है बच्चों को रिकवरी के लिए? सप्लीमेंट जैसे कोई भी बढ़िया कंपनी है जो वैलिड है, जो अपन बिल काट के देगी ओरिजिनल, उससे अपना करो। जो नाडा वाडा की एक लिस्ट है, उसमें उसने डाल रखा है कि भाई यही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, इनसे कुछ नहीं होता। और जैसे भी अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे तो कोई डोप में आए नहीं।
तो कोच साहब आप ग्राउंड पे ट्रेनिंग कराते हो, इससे अलग कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हो? हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह कम से कम 200 बालक है। लॉकडाउन में जो गरीब बच्चे हैं, जो परेशान थे, जो जिनके कोच ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे थे, उनकी हम ट्रेनिंग ऑनलाइन कराते हैं और बच्चों का रिजल्ट भी है। मैं जो ट्रेनिंग करा रहा है इससे भी उनका ज़्यादा इंप्रूव है, क्योंकि बहुत से लड़के जो 47 की दौड़े हैं मेरे वर्कआउट में, 21 की 200 दौड़े हैं, 100 मीटर भी 10 की दौड़े हैं, 800 मीटर भी एक लड़का ने 51 के लिए ऑनलाइन ट्रायल ली हमने इन बच्चों की, तो उनके ये टाइमिंग आए हैं। तो जो चीज़ मैं अपने पास यहाँ रह के भी नहीं करवा पाया बच्चों के हाथ तक, उनने वहाँ करके दिखा दिया। वो इसलिए संभव हो गया क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहे हैं, उनके माँ बाप के पास रहे हैं। यहाँ शहर में आने के बाद बहुत से बच्चे जो अपना मकसद भूल जाते हैं, यहाँ अच्छा करने आते हैं, बुरा करने लग जाते हैं और अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। तो कोच साहब आपकी जो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपकी आईडी बताना, इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी इतासी स्पोर्ट्स के नाम से ही है और मेरा नाम भरते ही रोहतासी आ जाएगी, क्योंकि मेरे फ्लोर बहुत ज़्यादा हैं, तो ऊपर या सबसे फर्स्ट में ही आ जाता हूँ नाम सर्च करते ही। तो दोस्तों हम भी आपसे अपील करते हैं कि जिस भी भाई बहन ने एथलेटिक्स की तैयारी करनी है तो आप कोच साहब को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे इताक्षी एथलेटिक्स अकेडमी के नाम से। कोच साहब आप बच्चों को आप आने वाले साल में भारत के लिए कहाँ तक खिलाना चाहते हो? मेरा शुरू से ये एक ही सपना रहा है जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे जो स्कूल है ना स्पोर्ट्स का, उसमें ना बैनर लगे हुए हैं वहाँ पर, भाई ये एशियन प्लेयर है या ये कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, भाई ये ओलंपियन प्लेयर है। तो देखो जब छोटा बच्चा देखेगा ऐसी चीज़ें तो उसका मन में ये रहेगी मैं भी इंडिया इंटरनेशनल है, ओलंपिक नेशनल लेवल का मनूँ। उसका अगर जो मैं नहीं मन पाया तो मेरे बच्चों में मैं अपने आप को देखता हूँ, जो मेरे बच्चे हैं मैं ये देखता हूँ भाई इनको खिला दूँगा तो मैं खुद ही खेल जाऊँगा, भाई ओलंपिक है या एशियन है कॉमनवेल्थ है। तो देखो जितने बच्चे हम इंडिया लेवल की तैयार करेंगे, जब एक कोच को अच्छा लगता है और तभी हमें इंडिया के लिए कुछ कर पाएंगे। अपने लिए तो सभी कुछ करते हैं, इंडिया के लिए करके दिखाओ, मातृभाषा अपने जो धरती है इसके लिए करके दिखाओ तो ये अच्छा होएगा। बिल्कुल कोच साहब आप बच्चों की ऐसे ही मेहनत कराओ ताकि अपने देश का, माता पिता का और आपका भी नाम रोशन करें। आपने इतना कीमती समय निकाल कर अपने युवाओं और दर्शकों को इतनी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी, आपका भी, चैनल का भी। जय हिंद, जय भारत।